ऑप्शनल से जो है वो क्वेश्चन बने थे और मेरी प्रेफरेंस जो थी वो डिप्टी एसपी थी, तो ज़्यादातर मेरे प्रश्न वहीं से बने थे। जो अकबर का पूरा रेवेन्यू सिस्टम था उसके पूरे स्टेजेस वाइज उन्होंने पूछे थे कि अगर आप डिप्टी एसपी हैं और एसडीएम साथ में आपके और आपको सूचना मिलती है कि एसडीएम साहब को लोगों ने घेर लिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे। एज अ डिप्टी एसपी आप अपने गृह जनपद में महिलाओं के लिए सब क्या क्या सुधार करना चाहते हैं। नहीं लिया है और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, 3rd अटैम्प्ट है टोटल। तो मिनिमम 5 आवर्स बहुत हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम पास होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तब है मेरे जो पिताजी हैं वो खुद डिप्टी एसपी से रिटायर हुए हैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी पुलिस में ही हैं। तो मेरा हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैम आई इंटरव्यू देकर चलिए जानते हैं मैम का इंटरव्यू कैसा रहा, माहौल क्या है मैम का, और इंटरव्यू का अंदर का माहौल क्या है, कैसी स्ट्रेटजी रही मैम की और मैम की जर्नी कैसी रही। चलिए जानते हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यूपीपीसीएस से बहुत सारे इंटरव्यू हम अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, अभी नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चलिए मैम से जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी कैसी रही। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू। और मैम आपका नाम क्या है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम ममता है, मैं आगरा से हूँ। मैम अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। मैंने सिंपली ग्रेजुएशन किया है और फिर पीजी किया है सोशलॉजी से। आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, मेरे ऑप्शनल से जो है वो क्वेश्चन बने थे और मेरी प्रेफरेंस जो थी वो डिप्टी एसपी थी, तो ज़्यादातर मेरे प्रश्न वहीं से बने थे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? हिस्ट्री। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन याद है जो पूछा गया आपसे, उससे बताइए। इसमें अशोक और अकबर का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो पूछा गया था मेरे से। हाँ, उसमें डिफरेंस क्या है और जो अकबर का पूरा रेवेन्यू सिस्टम था उसके पूरे स्टेजेस वाइज उन्होंने पूछे थे। और अशोक का कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पर उन्होंने जो कर था, जो टैक्स था, उसको कम कर दिया था। मैम आज कोई सिचुएशन क्वेश्चन भी पूछा गया, सिचुएशनल देकर? हाँ, सिचुएशन क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से काफ़ी। एक सिचुएशन क्वेश्चन ये था कि अगर आप डिप्टी एसपी हैं और एसडीएम साथ में आपके और आपको सूचना मिलती है कि एसडीएम साहब को लोगों ने घेर लिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे। एक ये मेरे से प्रश्न बना था और एक सिचुएशन क्वेश्चन ये बना था कि एज अ डिप्टी एसपी आप अपने गृह जनपद में महिलाओं के लिए सब क्या क्या सुधार करना चाहते हैं। मैम करंट से भी कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यूक्रेन रसिया क्राइसिस से प्रेसिडेंट इलेक्शन? नहीं, करंट से अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का आज उद्घाटन है, तो बस यही पूछा था कि कौन सा कोई ऐसा खेल है जिसका आज उद्घाटन किया गया है, तो बस कॉमनवेल्थ से। जिसमें आप यहाँ तक इंटरव्यू लेवल तक पहुँची हैं, आई विश करूँगा कि आपका फाइनलिस्ट में नाम हो। और मैम जैसे इससे पहले भी कोई मेंस या यूपीएससी मेंस या फिर यूपीपीसीएस मेंस, कितने बार मेंस लिखा है, कितने बार इंटरव्यू दिया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने अभी स्टेट पीएससी ही दिया है, यूपीएससी अटैम्प्ट नहीं लिया है और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, 3rd अटैम्प्ट है टोटल। जैसे मैम ये फर्स्ट इंटरव्यू में 3 बार जो है कि आप इन पेपर दे चुकी हैं। इसके लिए मैम प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो कैसे प्रिपेयर अपने आप को किया था? प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीएससी में बहुत अभी डिफरेंस है प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो प्रीलिम्स के लिए खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनको बार बार रिवाइज़ किया था और घटना चक्री जो पूर्वालोकन आती है सब्जेक्ट वाइज, उसके मैंने PYQs किए थे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PYQs। तो ये कम से कम 5 या 6 साल के PYQs अच्छे से, जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होता है उनको बहुत अच्छे से करके जाना। मेंस के लिए जैसे कौन कौन सी बुक आप फॉलो किए थे, कौन कौन रिसोर्सेज आपने लिया था, उसके बारे में बताइए, बुक लिस्ट वगैरह। मेंस के लिए मैंने NCERT वो बेसिक बुक्स हैं वो तो पढ़नी ही है, उसके अलावा घटना चक्र के जो है वो PYQs भी आते हैं, तो उसके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और ऑनलाइन बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं, वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी। वो चैनल कौन कौन से आपने प्रिपेयर किया था? बेसिकली अनअकैडमी से किया हुआ है। मैम जैसे कि बोर्ड मेंबर का आपका नाम क्या रहा, जहाँ पे किस बोर्ड पैनल में आपका? मौर्य जी के बोर्ड में था, डॉक्टर रामजी मौर्य जी के बोर्ड में था। मैम जैसे और कोई क्वेश्चन याद है, जैसे कि इकोनॉमिक्स रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड आपसे कोई पूछा गया क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स ने, मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो मेरी प्रेफरेंसेस पे ही और मेरे ऑप्शनल पे ही बेस्ड था। मैम जैसे कि कोई जो आपने इतने समय से तैयारी कर रही हैं, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एक रोल मॉडल हैं आप, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहली बात तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दूसरे दिन ये लगता है कि अब नहीं हो रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंस है। दूसरा ये कि बेसिक बुक जो NCERT हैं उनको करना मस्ट है। मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट की तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन 11th-12th में जो हिस्ट्री है और पॉलिटी है उसकी मैंने NCERT पढ़ी थी। उसके अलावा जो खुद के शॉर्ट नोट्स हैं उसको ज़रूर प्रिपेयर करें, ताकि एंड टाइम पे जो है वो रिवीजन में ईजी रहे। मैम जैसे कि आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंची हैं, इसके लिए मैम आप ओवरऑल मान लीजिए डेली कितने घंटे स्टडी के लिए देती थी, कितने घंटे देना चाहिए?
ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी है कि कोई कितना पढ़ सकता है, लेकिन अगर प्रीलिम्स की बात करें तो मिनिमम 5 आवर्स बहुत हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम पास होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, तब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मैम इसके लिए कोई कोचिंग भी किया था, जैसे कोई कोचिंग किया था उसके बारे में बताइए हमें। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी। इससे पहले कोई इंटरव्यू देने से पहले कोई मॉक इंटरव्यू आपने दिया? हाँ, मैंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। मॉक इंटरव्यू से आपको हेल्प मिला मैम? बिल्कुल हेल्प मिला था, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से बोलना है, बताना है, वो तरीका भी कहीं ना कहीं मालूम चला, तो बहुत हेल्पफुल रहा। जैसे कि आप बताने कि आप 3 बार जो है कि तीसरी बार में इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, उससे तो क्या गलतियाँ रहीं जो 2 बार आपने नहीं पहुँच पाए? उससे क्या फैक्टर रहा कि आप उस बार जो है कि फाइनल सिलेक्शन में आपका नहीं हो पाए? तो इससे क्या आपसे गलतियाँ हुई? पहले 2 अटेम्प्ट से मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में ही गड़बड़ थी, क्योंकि जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे उनको मैंने काफ़ी बार रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाया था। इस बार मैंने वो कमी दूर की थी, जो शॉर्ट नोट्स थे वो खुद के बनाए थे और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था। तो यूपी पीसीएस से रिलेटेड इंटरव्यू था मैम, तो केवल यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने कि बाहरी फैक्चुअल भी इंटरव्यू में इंटरव्यू जैसे यूपी पीसीएस का है, हाँ। तो कि यूपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बाहरी क्वेश्चन फैक्चुअल भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? इंटरव्यू में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो तो आपके ऑप्शनल पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं भी यूपी से हूँ, तो ज़रूरी मेरे से तो यूपी का एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, तो वो आपके ऑप्शनल पे और जो आपकी प्रेफरेंसेस है उस पर डिपेंड करता है। मैम क्या न्यू कैंडिडेट को कोचिंग लेना कहीं ना कहीं आवश्यक होता है या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं गाइडेंस के लिए? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग्स इतना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अपना अपना है, कोई जो है वो ऑनलाइन पढ़ के करता है, कोई ऑफलाइन पढ़ के करता है, तो वो अपने अपने कैपेसिटी, अपनी अपनी डिमांड है। मैम वो मोटिवेशन फैक्टर क्या रहा कि आपको सिविल सर्विस में आने के लिए मोटिवेट किया? क्या वैसे क्या बातें रहीं कि आपको लगा कि हमें सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहिए? मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही है। मेरे जो पिताजी हैं वो खुद डिप्टी एसपी से रिटायर हुए हैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी पुलिस में ही हैं, तो मेरा पारिवारिक परिदृश्य ऐसा रहा है, तो मुझे फैमिली से ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला है। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।